ये कहानी एक कड़वा सच बताती है कि धोखा अक्सर अपनों से ही मिलता है। रात के 3 बजे एक ट्रेन एक सुनसान स्टेशन पर रुकती है और डर के मारे सब यात्री अपनी खिड़कियां बंद कर लेते हैं। एक बूढ़ा आदमी सबको चुप रहने को कहता है क्योंकि बाहर 2 चुड़ैलें हैं। आखिर क्यों? वहीं राघव नाम के एक लड़के को सिर्फ 2 औरतें दिखती हैं, एक चाय वाली और दूसरी कूड़ा उठाने वाली। वो चाय खरीदने के लिए जैसे ही खिड़की खोलता है, चाय वाली उसका हाथ पकड़ लेती है और एक चुड़ैल बन जाती है। वो चिल्लाता है, बचाओ! तभी दूसरी चुड़ैल आती है और उसका सिर काटकर ले जाती है। आखिर ये औरतें कौन थीं? इसका राज जानने के लिए हमें कुछ महीने पीछे जाना होगा। ये कहानी है 2 अनाथ बहनों रीता और सीता की, जो अपने चाचा के पास शहर जा रही थीं। भूखी प्यासी वो दोनों इसी सुनसान स्टेशन पर उतरती हैं, कुछ खाने पीने की तलाश में। रीता एक कूड़ा उठाने वाले से पानी मांगती है। वो उसे कमरे की तरफ भेजता है और पीछे से दरवाजा बंद कर लेता है, और फिर वो खंजर से हमला कर उसके हाथ और सिर काट देता है। रीता की वहीं मौत हो जाती है। तभी उसकी बहन सीता उस हत्यारे को देख लेती है, पर चाय वाला उसे पीछे से दबोच लेता है। वो लोग सीता को भी उसी कमरे में घसीटकर मार देते हैं और उनकी मौत एक राज बनकर रह जाती है। यही वजह है कि वो बूढ़ा आदमी वहां आया था। वो उन बहनों की आत्मा को शांति दिलाना चाहता था। उसे पता चलता है कि उनकी चाचा नत्थूलाल की भी मौत हो चुकी है। चाची से बस एक पता मिलता है। ये पता एक तांत्रिक का निकलता है, जो इस पूरी हत्या की गुत्थी सुलझाता है। तांत्रिक बताता है बहनों के चाचा नत्थूलाल ने ही जमीन के लालच में स्टेशन वालों को ये हत्या करने को कहा था। और जब नत्थूलाल को पता चला कि उसकी भतीजियां भूत बनकर स्टेशन पे भटक रही हैं, तो डर के मारे उसे हार्ट अटैक आ गया। अब वो बूढ़ा आदमी तांत्रिक को लेकर उसी स्टेशन पर रात के ठीक 3 बजे पहुंचता है। तांत्रिक का प्लान साफ है: आत्माओं का सामना करना, सच बताना, चाचा को बुलाना और फिर उन्हें मुक्ति दिलाना। पहले तांत्रिक बहनों को उनके चाचा के धोखे का सच बताता है और फिर उसकी आत्मा को बुलाता है। नत्थूलाल का भूत आकर अपनी भतीजियों से गिड़गिड़ा कर माफी मांगता है। चाचा का पछतावा देखकर दोनों बहनों की आत्माएं आखिरकार मुक्ति के लिए मान जाती हैं। और फिर तांत्रिक पवित्र जल छिड़ककर उनकी आत्माओं को मुक्त कर देता है और ये कहानी खत्म होती है। ये कहानी एक कड़वा सच बताती है कि धोखा अक्सर अपनों से ही मिलता है।